नमस्कार, मैं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7 और नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और सीमापुरी विधानसभा के विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने जरूरतमंदों के बीच जाकर खाना वितरण करा। पूर्वांचल शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष संजय भगत भी उनके साथ उपस्थित रहे। आज हमारे साथ हैं दिल्ली कैबिनेट मंत्री और सीमापुरी विधानसभा के विधायक राजेंद्र पाल गौतम जी। आइए इनसे बात करते हैं। राजेंद्र पाल जी, आपकी विधानसभा में अभी हम देख रहे हैं कि आप ज़रूरतमंदों को खाना बांट रहे हैं और क्या क्या योजनाएं चल रही हैं ज़रूरतमंदों के लिए, और वैक्सीन को लेके आगे क्या योजना है? देखिए, ये तो हमारी पूरी टीम मिलके खाना बांट रही है। एक अच्छा काम है, पुण्य का काम है, सब लोग मिलके कर रहे हैं। रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन लाने का प्रयास किया जा रहा है। कई राज्यों ने कोशिश की है, लेकिन जो वैक्सीन बनाने वाली विदेशी कंपनियां हैं उनने साफ कह दिया कि हम भारत सरकार को देंगे, हम अलग अलग स्टेट से बात नहीं करेंगे। तो हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया और मुझे लगता है केंद्र सरकार भी गंभीर होगी। जल्दी से जल्दी देश के लोगों की जान बचानी है। तीसरी वेव से अगर बचना है तो वैक्सीन की ज़रूरत है। और लेकिन जिस तरह लापरवाही हुई है उसको मुझे लगता है केंद्र सरकार को स्वीकार करना चाहिए। वो चुनाव में लगे रहे, लेकिन वैक्सीनेशन के काम पे उन्होंने तरजीह नहीं दी उस दौरान। अगर उसको गंभीरता से लिया जाता तो आज शायद इतनी भयावह स्थिति नहीं बनती, और जो होने की संभावना अभी भी बन रही है उससे बचा जा सकता था। लेकिन जो नुकसान हुआ वो तो हुआ। अब तो कम से कम जल्दी से जल्दी वैक्सीन अवेलेबल करा दें। रही बात केंद्र जो सरकार स्टेट्स को देने के लिए बदले में पैसे ले, वो ले ले, उसमें किसी को एतराज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ दिल्ली के डॉक्टर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने, एनओज ने, नर्सेज ने, सब ने मिलके इस कोरोना से जो जंग लड़ी है, और वो दिल्ली के लोगों ने भी लड़ी है। क्योंकि लॉकडाउन है, सबके काम धंधे बंद हैं, उसमें भी जिस तरह लोगों ने साथ दिया है उसकी वजह से हम इस परिस्थिति से उभरने में काफ़ी हद तक अब सफल होते दिख रहे हैं। और मैं समझता हूँ जल्दी अब शायद लॉकडाउन को खोलने का समय भी आ रहा है, क्योंकि सबके काम धंधे बंद हैं। केसेस धीरे धीरे सब जनता के सहयोग से कम हो रहे हैं। तो अब मुझे लगता है धीरे धीरे दिल्ली को खोलने का भी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे। सर, जैसे ही आगे अनलॉक की प्रक्रिया होने वाली है, तो क्या समझते हैं अगर सारा चीज़ें एक साथ खोल दी गई तो समस्या तो फिर वहीं आ जाएगी, तो क्या योजना है अनलॉक करने की आगे? मैं वही बता रहा हूँ, अभी धीरे धीरे चीज़ें खुलेंगी। पहले जैसे हो सकता है मेट्रो खुले, एक दो चीज़ें और खुलें, अगले सप्ते फिर धीरे आधी से ज़्यादा खुल जाएं, और फिर अगले सप्ते पूरा खुल जाए। मतलब इस पे मुझे लगता है सरकार पूरे कंसिडर करके, हर चीज़ों को, हर पहलू को कंसिडर करके और सोच समझ के अच्छा निर्णय लेगी। सर, आज विपक्ष एक इल्ज़ाम लगा रहा है कि आज आपने आबकारी नीति के अंदर एलजी की भी वो स्वीकृति आ गई है। तो वो कह रहे हैं कि जब इस कोरोना से लड़ने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए थी, उस वक्त आबकारी नीति की नीतियाँ बना रहे थे दिल्ली सरकार। मुझे लगता है कि अपोजिशन के पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं। हमने एक भी फील्ड ऐसा नहीं जिसको छोड़ा हो। हेल्थ एजुकेशन पे जितना काम दिल्ली की सरकार ने किया शायद किसी ने किया हो। तो उनके ये तो आरोप वैसे ही निराधार साबित हो जाता है कि उस पर बाकी चीज़ों पे काम नहीं किया। लगातार बेड बनाने पर, हॉस्पिटल बनाने पर, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, सोशल सेक्टर में, सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ है। और विपक्ष का तो अपना अधिकार क्षेत्र है बोलने का, वो बोलते हैं। सर, ब्लैक फंगस को लेकर क्या नीति है आगे? ब्लैक फंगस के को लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स बना दिए गए हैं, जिसमें एलएनजेपी है, राजीव गांधी है, जेटीबी हॉस्पिटल है। दवाइयाँ लाने का इंतजाम। हमारे साथ खास बातचीत में है आम आदमी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्वांचल शक्ति के संजय भगत जी। आइए इनसे बात करते हैं कि और क्या क्या गरीबों के लिए आगे इनकी योजना है। संजय भगत जी, हम देख रहे हैं कई बार आप हर सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं, आज भी आप गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए खाना वितरण कर रहे हैं, और आगे क्या योजना है गरीबों के लिए, बताइए सर। आलोक जी, सबसे पहले तो आप हमेशा जो हमारे माध्यम से जो भी जनहित के कार्य किए जाते हैं और उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने में आप, हमारी सभी संस्थाएं, जो मित्र मंडल समिति है, पूर्वांचल समाज है, पूर्वांचल मिथिलांचल जीवन ज्योति सेवा समिति है, सबके माध्यम से जो हम ये जनहित का कार्य कर रहे हैं उसको दिखाने का आप समाज में काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जैसा कि अभी आपने कहा कि क्या ये कार्यक्रम है, आपने देखा होगा कि पीछे करीब 1.5 साल से, जब से कोविड महामारी दिल्ली के अंदर हुई है, पूरे देश के अंदर हुई है, हमारी मित्र मंडल समिति संस्था के माध्यम से हमने पूरे क्षेत्र के अंदर, सीमापुरी विधानसभा के अंदर सभी जगहों पे डोर टू डोर सैनिटाइज करने का काम किया। हमने मास्क वितरण का कार्यक्रम किया, हमने हैंड सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। अब
हम लोगों को ये लगा कि भाई आज के दिनों में इतने दिनों से जो कोरोना काल चल रहा है तो रोजगार की दिक्कत है, परेशानी है, तो लोगों की कठिनाइयां हम लोग रीड कर रहे थे, भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। तो हम लोगों ने कल से ये बीड़ा उठाया है कि जहाँ जहाँ पे ज़रूरतमंद लोग हैं उन ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम भोजन का पैकेट वहाँ जाते हैं और हम उनको देते हैं। और उसी तरह से उसी कड़ी को बढ़ाते हुए जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल के अंदर अटेंडेंट वगैरह जो होते हैं उनके लिए बहुत कठिनाइयाँ होती है। तो कल दयानंद हॉस्पिटल के अंदर हम गए थे और वहाँ करीब 500-600 लोगों को वहाँ पे हमने भोजन वितरित किया था। और आज भी जैसा आपने देखे होंगे कि माननीय कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी भी आज शरीक हुए थे हम लोगों के कार्यक्रम में। तो इसी तरह से ये निरंतर चलता रहेगा। इसमें हमारे मित्र मंडल समिति के हमारे बहुत ही सक्रिय हमारे बड़े भाई रवि नागर जी हैं, सतीश गुप्ता जी हैं, हमारे जो है विधानसभा अध्यक्ष हमारे डॉक्टर आरिफ हैं आम आदमी पार्टी के, हमारे तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, जिनका साफ तौर पर कहना है इस कोरोना को हराना है तो हमें एक साथ मिलकर राजनीति छोड़कर इस कोरोना से लड़ना पड़ेगा और तमाम जो कोरोना के नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। कैमरामैन जितेंद्र पाल के साथ मैं आलोक, नेशन न्यूज़ 7 दिल्ली।